So I was talking about growing nafsul mutmainna by becoming a giver. और ये परफेक्ट मौका है हमारे लिए कि हमारे लाइफस्टाइल रिविजिट होने चाहिए. अब देखें हम लोग बाहर नहीं जा रहे, हम लोग अब फैमिली के साथ बैठे हुए, सो अब अंदाज़ा होगा कि कौन कितना गिवर है, फैमिली के लिए कितना करता है. सो द मोर एक्ट्स यू डू ऑफ गिविंग द मोर दिस नफ्स विल ग्रो. एंड देन फाइनली नफ्सुल अम्मारा को आपने जो है वो पैक बैक करना है, बिकॉज वो बहुत डेंजरस नफ्स है और इंसान का वो वाला नफ्स है जिससे पनाह भी मांगनी चाहिए, जो बुराई की तरफ उकसाता है और बुराई से अट्रैक्ट होता है, और ये बहुत ख़तरनाक नफ्स है. इसको आपने पैक बैक करना, इसको आपने जो है वो ग्रो नहीं करने देना. इसलिए गुनाहों के अमाल से बचना और इसलिए ऐसे कंटेंट से दूर रहना, ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो ट्रिगर हैं. और पर्टिकुलरली यूथ से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि ऐसी टीवी सीरीज़ देखना और अपने आप को मुश्किल में डालना, क्योंकि उनमें तरह तरह के सीन्स होते हैं, उनमें कंटेंट ऐसा होता है कि आई डोंट नो कि इंसान जो है वो किस तरह क्लेम कर सकता है कोई कि मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. ऐसी मूवीज़ देखना जिनका कंटेंट जो है बहुत वल्गर है, ऐसे गाने सुनना जिनका कंटेंट बहुत वल्गर है, ऐसी कंपनी में बैठना जो वल्गैरिटी को प्रमोट करते हैं, जहाँ पर दोस्त इकट्ठे होके हंसी मजाक में पता नहीं क्या क्या शेयर करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप्स आप देख लें, वहाँ पर क्या क्या होता है दोस्तों में आपस में. सो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि हमारी जो यूथ है उसका सिर्फ एक नफ्स ऑन है और वो ग्रो किए जा रहा है, और वो नफ्सुल अम्मारा है, क्योंकि जो सोर्सेज के साथ वो कनेक्टेड है वो सिर्फ नफ्सुल अम्मारा को ग्रो कर रहा है. हेंस पर्सनालिटी बिल्डिंग कैसे होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी, पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे होगी. सो वी हैव टू थिंक टू प्रोवाइड देम सच एवेन्यूज जिसमें बैठकर, जिनसे एसोसिएट होकर वो रिविजिट करें अपने लाइफस्टाइल को और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आए, लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अडॉप्ट करें. सो नफ्सुल अम्मारा को आपने जो है वो चेक में रखना है, और चेक में रखने का बेहतरीन तरीका है कि अपने आप को ऐसी चीज़ों से एक्सपोज ही ना करें जो आपके इस नफ्स को ग्रो करें. ओके, सो मूविंग ऑन, देन आई टोल्ड यू कि इंसान की रूह है और रूह का बहुत बड़ा पार्ट है हमारी पर्सनालिटी में, क्योंकि रूह का ताल्लुक कल्ब के साथ है. इंसान का कल्ब अगर पाक है, उस पर काम हो रहा है, और इन तीनों नफ्स पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली रूह पे भी काम हो रहा है. एंड देन वसवसास, ऑब्वियसली हमारे साथ एक शैतान जिन भी है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को जब पैदा किया तो एक शैतान जिन भी पैदा किया साथ में, कारीन जिसका नाम है. सो ऑब्वियसली उससे भी प्रोटेक्शन है और उसके लिए वसवसों से बचने की दुआएं भी हैं और अज़कार भी हैं. सो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज. पर्सनालिटी ग्रूमिंग करना आसान नहीं है, उसके लिए हमें ये सारी चीज़ों को समझना होगा और अपने आप को उन चीज़ों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, उन चीज़ों के साथ अटैच करना पड़ेगा जो इन सारी चीज़ों को ग्रो करें और नफ्सुल अम्मारा को चेक में रखें. ओके, ये था मेरी 2 क्लासेस का क्रक्स. और मैंने फिर रोल मॉडल की भी बात की दूसरी क्लास में कि हु इज़ अ रोल मॉडल, हु इज़ योर रोल मॉडल, हु शुड बी रोल मॉडल. उसमें हमने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखे रोल मॉडल के, और मेरा बताने का मकसद सबको ये था कि यू शुड बी अ रोल मॉडल. जो इस क्लास के अटेंडीज़ हैं उन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए, और रोल मॉडल बनने के लिए उन्हें अपनी पर्सनालिटी में वो एट्रीब्यूट्स रखने हैं जिसकी वजह से यूथ उनको लुक अप टू कर सके, इर्द गिर्द के लोग उनको लुक अप टू कर सकें, और हाउ दे कैन बिकम दैट. ये कोर्स, दिस कोर्स इज़ ऑल अबाउट दैट, यू नो, बिल्डिंग रोल मॉडल. सो let us start today's class by a word. मैं आप सबको एक वर्ड दूंगा और इंशाल्लाह मैं उस पर एक डिस्कशन भी करूंगा. आप लोग उस वर्ड पे मज़ीद सोचिएगा. So today's word is gratitude. What is gratitude? शुक्रगुजारी जिसे कहेंगे हम उर्दू में. बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ग्रैटिट्यूड का, और इसमें सिर्फ मुसलमान बात नहीं करता. ग्रैटिट्यूड इज सच एन एट्रीब्यूट जिसमें नॉन मुस्लिम भी बात करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं कि ग्रैटिट्यूड की जो क्वालिटी है वो आप सबके अंदर होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सिंपली ग्रैटिट्यूड का मतलब है शुक्रगुजारी करना, अप्रिशिएट करना उन चीज़ों को
जो हमारे पास हैं, ऐसे हालात में जब हमारे पास हम पे कोई मुसीबत आ जाती है और हमारी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी हिल जाती है, ऐसे हालात में पॉजिटिव साइड की तरफ देखना, ऐसे हालात में जो है वो नेमतों की तरफ देखना, उनका शुक्र अदा करना, दैट इज़ कॉल्ड ग्रैटिट्यूड. सो why am I discussing this word gratitude with you? Because this is such an important attribute कि वो इंसान जो अपने अंदर कल्टीवेट करेगा ग्रैटिट्यूड को, वो इंसान हमेशा मूव फॉरवर्ड करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा लेट गो करने वाला होगा, वो इंसान हमेशा रिग्रेट से निकलने वाला होगा. हमारा मसला क्या है, बहुत से लोग पास्ट के रिग्रेट्स में रह रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं अभी तक कि अल्लाह ताला ने मुझे पनिश किया हुआ है या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, बर्बाद हो गई है मेरे सर्टेन एक्ट की वजह से. तो वो लोग उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिव साइड, दे आर नॉट एबल टू रियलाइज कि अल्लाह ताला ने हमें इस सोचने समझने की जो तौफीक दी है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी कुछ पास्ट की मिस्टेक्स थी. तो दिस इटसेल्फ शोज कि अल्लाह ताला हमसे नाराज नहीं है, अदरवाइज हमें थिंकिंग भी ना आती. सो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट दिस एट्रीब्यूट दैट इज ग्रैटिट्यूड, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ, बहुत खूबसूरत हदीस है. उस हदीस से साबित क्या होता है कि इस तरह के एट्रीब्यूट्स इंसान को अपने अंदर खुद लाने पड़ते हैं. ओके, लिसन टू दिस हदीस. दिस हदीस इज इन तारीख बगदाद वॉल्यूम 9 129. इट्स सेहत इसकी हसन है अकॉर्डिंग टू अल-अलबानी. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वेरिली knowledge only comes by learning and forbearance only comes by cultivating forbearance. बहुत खूबसूरत बात है कि बेशक नॉलेज इल्म हासिल करने से आता है, लर्न करने से आता है, एंड forbearance बर्दाश्त only comes by cultivating forbearance, और बर्दाश्त पैदा करने से आती है. Whoever aims for good will receive goodness. जो कोई गुड की कोशिश करेगा, एम करेगा, उसे गुडनेस मिल जाएगी. And whoever seeks to evade evil will be protected from it. और जो कोई भी ईवल से बचने की कोशिश करेगा तो वो ईवल से बच जाएगा. क्या साबित हुआ इस हदीस से कि इंसान को खुद एफर्ट करनी है, खुद कोशिश करनी है. जो कोई भी अच्छी क्वालिटीज पैदा करने की कोशिश करेगा उसमें अच्छी क्वालिटीज पैदा हो जाएंगी. तो ग्रैटिट्यूड एक अच्छी क्वालिटी है. वो अच्छी क्वालिटी आप में कैसे आएगी? वो अच्छी क्वालिटी ऐसी आएगी कि आप शुक्रगुजारी वाला एटीट्यूड अडॉप्ट करें, छोटी छोटी बातों को अप्रिशिएट करना सीखें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें. यू मस्ट लर्न टू से वर्ड्स लाइक थैंक यू, वेलकम, जज़ाकल्लाह, ओके, हयाकल्लाह, and you know all these good words which we say to people. And you should also learn to thank your family members. You should learn to say positive words of gratitude, शुक्रगुजारी के अल्फाज कहना सीखें. और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शुक्रगुजारी.